नमस्कार, सिक्योर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। दोस्तों, मैं हूं दिलीप। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था, न्यूमेरिकलिटी में कुछ कंप्लीट करवा चुके थे, लेकिन अभी हम यहाँ पे उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। मैथ में भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, को कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इस सेशन को मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं और इस सेशन को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए इन्हें समझने की हम कोशिश करते हैं। हम बात करते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर जिन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या कौन सी होती हैं? तो आइए जरा हम समझने की कोशिश करते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं। इवन नंबर जो संख्याएं दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं, वही संख्याएं जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। आइए इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। वही संख्याएं जो दो से पूरी तरह नॉट पार्शियली, पूरी तरह विभाजित हो जाएं, वो संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। ओके, यानी कि वो संख्याएं जिन्हें हम दो से भाग देने पर, पूरी तरह डिवाइड हो जाएं, वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल तौर पे जैसे हम लेना चाहें तो ले सकते हैं। 2 से स्टार्ट करें, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 20, ये सब संख्याएं। अगर इन सब संख्याओं में हम 2 से भाग देते हैं तो ये संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। 2 से अगर 2 में करते हैं, 4 से अगर 2 में करते हैं, 6 से अगर 2 में करते हैं, 8 से अगर 2 में करते हैं, 10 से अगर 2 में करते हैं, 16 से अगर 2 में करते हैं, अगर 20 को 2 से करते हैं तो क्या होगा? 2 1 जा 1 पूरी तरह डिवाइड हुआ। 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1 और 2 3 जा 6, 2 1 जा 1, 2 8 जा 6, 2 4 जा 8 सॉरी, एंड 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 एंड 2 10 जा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। हमने देखा कि वो संख्याएं इवन नंबर, यानी कि जो क्या एक जोड़े में हो, समझ सकते हैं, जोड़े में जो एक समान आए, जिसमें कोई अर्थ ना आए, क्या सम संख्या कहते हैं। सम संख्या जैसे वो संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे हमने 2 से भाग दिया, 2 2 1 के 2 पूरी तरह कट गया। 4 में भाग दिया 2 से, 2 2 4 पूरी तरह कट गया। इसी तरह हमने 6 में किया, ये भी कट गया। 8 में, 10 में, 16 में, 20 में किया। तो हमें समझ में आता है जो संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाएं, किस संख्या से? 2 से, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। इट्स ओके, इट्स क्लियर टू यू। और आइए समझने की कोशिश करते हैं हम विषम संख्याएं। अभी तो हमने समझा क्या? सम संख्याओं को समझा। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि विषम संख्याएं क्या कहलाती हैं, ऑड नंबर्स क्या होती हैं। व्हाट इज ऑड नंबर? ऑड नंबर जिसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा। अर्थात वो संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं।
विषम संख्याएं कहलाती हैं। ओके, जैसे हम ले सकते हैं 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड मोर। हमने देखा कि ऑड नंबर, व्हाट इज द ऑड नंबर, विषम संख्या क्या क्या कौन सी होती हैं, क्या कहलाती हैं? वह संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर वो पूरी तरह विभाजित ना हो, वो क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल, इन्हें हमने देखा, इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। 2 से भाग देते हैं, इनमें 2 से भाग देते हैं, इनमें 2 से भाग देते हैं, इनमें देते हैं, इसमें देते हैं, इसमें देते हैं, इसमें देते हैं। अगर हम इसको विभाजित करने की कोशिश करते हैं, अगर हम इसको बांटने की कोशिश करते हैं, तो 2 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, इसमें भागेंगे तो 1.5 आ जाएगा, इसमें करेंगे 2.5 आ जाएगा, इसमें करेंगे 3.5 आ जाएगी। इस तरह इसे होता चला जाएगा। मतलब ये संख्याएं पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, ये डेसिमल में आ रही हैं, किसमें? दशमलव में आ रही हैं। तो ये संख्याएं क्या? विषम संख्याएं हैं। ये सम संख्याएं नहीं हो सकती। सम संख्याएं जो एक मतलब सम संख्याएं में क्या होती हैं? जो क्रम में मतलब चलती हैं, 2, 4, 6, 8, 10 एक पेयर में चलती रहती हैं। और विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1, 3, 5, 7, 11 और 13, 17 इस तरह से क्या होती हैं? ये विषम संख्याएं हो जाती हैं। जो मतलब इतना ही समझने की कोशिश करो, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है, जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह नहीं कटती है, उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। और जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं पूरी, उसे हम सम संख्या कहते हैं। इट्स टू क्लियर टू यू गाइस। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अभी हम देखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होती हैं। व्हाट इज द प्राइम नंबर? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर प्राइम नंबर जिसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? व्हाट इज द प्राइम नंबर? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वो संख्याएं जो संख्याएं एक या स्वयं से, जो वह संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं या कहलाती हैं। यानी प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? वह संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17। इट्स ओके। ये ऐसी संख्याएं हैं जो या तो एक से विभाजित होंगी या तो स्वयं से विभाजित होंगी। क्या? ये ऐसी संख्याएं हैं या तो एक से विभाजित होंगी या तो स्वयं से विभाजित होंगी, और इसके अलावा किसी अन्य संख्या, तीसरी संख्या ऐसी नहीं है जो इनको विभाजित कर दे। तो अर्थात प्राइम नंबर्स, व्हाट इज द प्राइम नंबर? प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? वही संख्याएं, द नंबर्स, जो संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या या किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं? हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें अगर हम 1 से 3 से भाग देते हैं, 3 से, तो 3 1 जा 3, 1 आया। या ये संख्याएं 3 से विभाजित हुई और इसको 3 को 1 से भी विभाजित किया जा सकता है। 1 1 1 क्या 3, 1 3 1 3 जा 3। मतलब ये संख्या या तो 3 से विभाजित हुई या तो 1 से विभाजित हुई।
और ऐसी कोई तीसरी संख्या हमें नहीं मिल रही है जिसको हम 3 को डिवाइड कर दें। क्या 4 से डिवाइड हो सकती है? क्या 5 से डिवाइड हो सकती है? क्या 7 से डिवाइड हो सकती है? क्या 2 से डिवाइड हो सकती है? तो आंसर आएगा नहीं। अर्थात वही संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ओके। और इसमें ध्यान देने की बात यह है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं, नोट करके एक बात गांठ बांध लेना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। इस बात को गांठ बांध लेना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। ऐसे में कहोगे 2 सम संख्या है, बिल्कुल 2 सम भी संख्या है और अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। इसको सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजन होते हैं, कन्फ्यूज करते हैं। तो समझ लेना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। इट्स ओके। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर जिसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं इसमें समझते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अर्थात वह संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी तीसरी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। ध्यान देना कि वह संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। वह संख्याएं जो स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। उसे कौन सी संख्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ओके। मतलब भाज्य संख्या क्या कहलाती है? वह संख्याएं जो स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम 6 मान लेते हैं एग्जाम्पल में। 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 20 हो गया, 48 हो गया, ये सब संख्याएं। अगर हम इसको बताएं ये संख्याएं एक से विभाजित हो रही हैं, अगर हम 6/1 करें या 6/6 करें या 6/2 करें या 6/3 करें, कितने मल्टीपल ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पे डिवाइड करने के लिए हमें। वो संख्याएं जो एक या स्वयं 6 के अलावा किसी तीसरी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाए। तीसरी अन्य संख्या क्या है? 2 है, 3 है, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 से कटेंगे 6 बार गया, 6 से काटेंगे 1 बार गया, 2 से काटेंगे 3 बार गया और 3 से काटेंगे 2 बार गया। मतलब ये संख्याएं कई संख्याओं से कट रही हैं। ये जो संख्याएं हैं 6, 8, 10, 12, 20, 48 हैं, ये संख्याएं सिर्फ एक और स्वयं के अलावा
ही नहीं बल्कि और अन्य संख्याओं से भी कट रही हैं, विभाजित हो रही हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। ओके, तो नोट करने की इसमें बात है कि सबसे छोटी, 1 मिनट, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। कौन सी है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। इट्स ओके। ये बात गांठ बांध लेना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। इट्स ओके। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। अब को प्राइम नंबर देखते हैं। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर वो संख्याएं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, वो संख्याएं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जिनमें या जिस पेयर में कुछ भी समान ना हो या कॉमन ना हो, उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं हम। एग्जाम्पल में देखने की कोशिश करते हैं। 5, 7, 17, 21, ठीक, या 29, 31। ये जो हमने जोड़ा बनाया है, पेयर जो बनाया है, इसमें कोई कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है कि यहाँ से कॉमन लें। अगर हमने कहा 4 और 6 को लेते हैं, इसमें कॉमन है। क्यों? क्योंकि अगर 4 की बात करें तो, अगर 4 की बात करें तो 2 गुणे 2, अगर 6 की बात करें तो 2 गुणे 3। इसमें देखो कॉमन है, ये इसमें 2, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं हो सकती, ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि इसमें कॉमन आ रहा है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होंगी। लेकिन अगर इस जोड़ की बात करें, अगर हम इसमें 5 कॉमन लें तो 5 फिर भी नहीं है, 7 में कॉमन कुछ नहीं है कॉमन। अगर 17 कॉमन लें तो 21 में कुछ नहीं दिख रहा है, 29 और 31 कोई कॉमन नहीं है। तो ये संख्याएं, जो संख्याएं जिस जोड़े में या जिस पेयर में कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी समान ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाते हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। इट्स ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई दिक्कत है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।